नमस्कार दोस्तों। अंतश्चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आज के इस कड़ी में हम आपको जोहरान ममदानी, जो कि पहले मुस्लिम मेयर चुने गए हैं न्यूयॉर्क के, इसके बारे में बताएंगे। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा पॉलिटिकल घटना चक्र है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी है। लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। अमेरिका में 33 करोड़, 33.5 करोड़ की आबादी है, और इमिग्रेंट्स भी भारी संख्या में न्यूयॉर्क में हैं। जोहरान ममदानी ये गुजरात के रहने वाले हैं। प्रसिद्ध फिल्म नायिका डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं, और इनकी फैमिली का रूट्स जो है वो गुजरात में है। कल उनकी जीत हुई है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2024 में जीते, आज नवंबर 25 शुरू हो गया, 1 वर्ष हो गया। उनके कार्यकाल का भी 10 महीने हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत हद तक जो है मनमानी तरीके से काम किया गया है। जब आप चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल के तौर पर, तो आप बहुत सारी बातें जनता से कहते हैं, लेकिन अब जब आप निर्वाचित होते हैं और एक देश के शासक के तौर पर गद्दी पर बैठते हैं, तो आपका पहला धर्म होता है देश को आगे लेके चलना। और जिसने वोट दिया है और जिसने वोट न दिया है, दोनों के आप प्रतिनिधि हो जाते हैं एक झटके के साथ। इस बात की गरिमा जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, उसको रखना चाहिए। इससे उस देश में लोकतंत्र की मर्यादा तो बढ़ती है, उस देश की गरिमा भी बढ़ती है, और उस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो इस गरिमा का निर्वहन करता है, उसकी भी गरिमा बढ़ती है, व्यक्तिगत गरिमा। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 10 महीने में, जनवरी 20 को वो आए थे राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में, तो ये 10 महीने लगभग हो गए। तो 10 महीने में ट्रंप साहब ने सिर्फ टैरिफ लगाया है, यहाँ ये करेंगे, वहाँ ये करेंगे, लेकिन एक स्पष्ट बात नहीं करी है। आक्रमणवादी टाइप का एक रुख रहा है, और लगभग 35 दिन से अभी अमेरिका में जो है वो शट डाउन है। शट डाउन का मतलब है कि अमेरिका में जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो बगैर पैसे के जो है सेवा दे रहे हैं। उनकी सैलरी नहीं मिल रही, भत्ते नहीं मिल रहे, क्योंकि जो मनी पावर है, वो मनी पावर सीज है अमेरिका की सरकार का। वहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है, उसके तहत कांग्रेस का अनुमोदन होना जरूरी है, और कांग्रेस का अप्रूवल नहीं हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ बहुत मजबूत है। और ममदानी की ये जो जीत हुई है, जोहरान ममदानी की, कल न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर, इससे डेमोक्रेटिक पार्टी की और मजबूती हुई है। कुछ राज्यों में चुनाव भी हुए थे, वहाँ भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने छोटे से बड़े पदों पर अच्छी जीत हासिल की है। तो ये एक छोटा सा मध्यावधि चुनाव की तरह का था, एक ऐसी टेस्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप 10 महीने में कितने लोकप्रिय रह रहे हैं, या उनकी लोकप्रियता कितनी बाकी रह गई है। एक अच्छे परसेंटेज के साथ डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका के इतिहास में जितनी बड़ी जीत उन्होंने जीती, वो हाल के वर्षों में शायद के राष्ट्रपतियों को नहीं मिला। लेकिन इसका ट्रांसलेशन इनटू एक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कमजोर पड़ गए। वो पार्टीजन होने लगे, वो पार्टी के आधार पर राजनीति करने लगे। पार्टी के आधार पर राजनीति करने से बड़े स्तर पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर वैश्विक तौर पर दुनिया चर्निंग कर रही है, दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। उस परिवर्तन के अनुरूप किसी भी राष्ट्र को, खास करके अमेरिका जैसे अग्रणी राष्ट्र को, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसको अपनी नीतियों का रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस तरह से दुनिया को हाँकना चाह रहे हैं जिस तरह से कि अमेरिका 20 साल पहले हाँका करता था।
तो उस समय की दुनिया और आज की दुनिया में अंतर है। आज अमेरिका की ताकत को चैलेंज देने के लिए ग्लोबल साउथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर चीन और भारत सही अर्थों में हाथ मिला लें तो अमेरिका की दादागिरी 2 साल में रुक जाएगी। लेकिन ऐसे ऐतिहासिक बैगेज है चीन और भारत के बीच, खास करके भारत के कंधे पर ऐसे ऐतिहासिक बोझ है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। भारत इसके बारे में सोच भी सकता है अगर चीन इसके लिए गंभीर प्रयास करे। आपने कभी देखा है कि ताली एक हाथ से बजती? तो चीन ताली बजाना चाहता है तो अपना भी हाथ बढ़ाए, लेकिन चीन चाहता है कि भारत जो है धौंस से काम कर ले। जो सुन त्जू की किताब है द आर्ट ऑफ द वॉर, उसका जो मेजर जो जिस्ट है वो ये है कि किंग मस्ट विन द वॉर विदाउट वेजिंग द वॉर। ए किंग मस्ट विन द वॉर विदाउट वेजिंग द वॉर। तो साइकोलॉजिकल तरीके से चीन एक माहौल बनाता है और उस माहौल के अनुसार जो है चीन चाहता है कि वो देश जीत जाए। आज की दुनिया में ऐसा संभव नहीं है। भारत एक स्वाभिमानी देश है। अब लौटते हैं ममदानी की जीत पर। तो ममदानी की जीत से ट्रंप के बेलगाम रथ पर थोड़ा सा रोक लगा। डेमोक्रेटिक पार्टी जो बुरी तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में हार गई थी, कांग्रेस के चुनाव में हार गई थी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट 2 सदन है अमेरिका में, वहां भी डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के मोराल को एक नया बूस्टर मिला। डेमोक्रेटिक पार्टी अब नए सिरे से अपनी नीतियों को संवारेगी, मंथन करेगी और नए तरीके के चैलेंज, राजनीतिक चुनौतियां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेगी। इसका परिणाम यह होगा कि वैश्विक स्तर पर जो डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक रहे हैं, टैरिफ का मामला हो या अभी उन्होंने लैटिन अमेरिका में जो युद्ध छेड़ दिया है ड्रग कार्टेल के खिलाफ, तो वो सारा इशू पर ट्रंप साहब को थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। और ट्रंप साहब को ये नहीं बोलना चाहिए कि 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की है तो 37 ट्रिलियन अमेरिका पर नेशनल डेब्ट है, राष्ट्रीय कर्ज है, उसका कैसे निष्पादन होगा, वो कैसे चुकाया जाएगा, ये भी किसी भी राष्ट्रपति के सरदर्द का एक हिस्सा होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो इस तरह से अमेरिका को हाँक रहे हैं जैसे लगता है कि अमेरिका का रथ जो है वो स्वमेव यज्ञ का रथ है, कोई उसको छू ही नहीं सकता। चीजें बदल गई हैं। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकल चैलेंज नहीं था तो डोनाल्ड ट्रंप जो है मानते थे कि उनको कोई बाधा नहीं है, वो अबाध गति से चलते रहेंगे। लेकिन ममदानी की जीत ने डेमोक्रेटिक पार्टी को, जैसा कि हमने कहा, एक नया बूस्टर दिया है। वैसे तो अरब जगत के अखबार बड़े खुश हो रहे हैं, पहला मुस्लिम जो है मेयर चुना गया इजराइल को, ममदानी ने काफी आलोचना किया है पीछे। लेकिन अरब देशों को याद रखना चाहिए कि आप डेमोक्रेटिक एक विक्ट्री हुई एक विपक्ष के नेता की अमेरिका में तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन अरब के शेखों जरा देखो अपने गिरेबान में कि आपके यहां लोकतंत्र कहीं है। आपको देखना चाहिए। आप सेलिब्रेट करते हो कि माइनॉरिटी को अमेरिका बहुत इज्जत दे रहा है। आप माइनॉरिटी को क्या कर रहे हो? माइनॉरिटी क्या आपके यहां पूजा स्थल पर जा सकता है? घर में भी अगर वो पूजा कर रहा है, खिड़की से देख लिया उनके सीक्रेट पुलिस ने, तो उस पर सजा होगी। ये मेडियाइवल एज वाला कानून अरब के शेखों नहीं चलने वाला है। आप वहां सेलिब्रेट कर रहे हो जोहरान ममदानी का कि एक मुस्लिम जीत गया, बड़ा खुश हो रहे हो आप। लेकिन आपके यहां जो यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, वो किस हालत में जी रहा है? जानवर से भी बदतर हालत में जी रहा है। उसके जीवन को आपने क्या अधिकार दिया है? जेम्स मेडिसन ने कहा था बहुत साल पहले जब अमेरिका शुरू में बना था कि किसी भी लोकतंत्र में यह चाहिए कि शासन को निरंकुश नहीं होने दिया जाए और इसलिए तमाम अन्य संस्थाओं को भी मजबूत करना चाहिए जिससे चेक्स एंड बैलेंस बना रहेगा, अवरोध और संतुलन। उस सिद्धांत पर अमेरिका चलता रहा है। अरब के देशों को यह समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनको डेमोक्रेसी का कोई लेना देना नहीं है और डेमोक्रेसी को दूर से चिमटे से भी नहीं छूते हैं। वो अपने विरोधियों को कटवा देते हैं। 2024 के वर्ष में तकरीबन 1525 के करीब फांसी की सजाएं हुई पूरी दुनिया में, जिसमें 1300 फांसी की सजाएं ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया में हुई। 150 में पूरा विश्व हो गया। तो क्या पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा अपराध इन्हीं राज्यों 3 देशों में हुए, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया में? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि डेलिबरेट एक हत्या है उन लोगों की जो शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं,
उन रणवाकुरों की जिनको अपने जान की चिंता नहीं है। वो लड़ रहे हैं तंत्र के लिए, लोगों के अधिकार के लिए, मानवाधिकार के लिए। वो लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना की मांग कर रहे हैं। ये कहीं से भी इन देशों के हुक्मरानों को पचने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो डिक्टेटरशिप की मिसाल है। हन्ना आरेन एक प्रसिद्ध विद्वान थी, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ टोटेटेरियनिज्म में इस बात को रेखांकित किया है कि किस तरह से एक टोटेटेरियन रिजीम जो है वो रिजीन ऑफ टेरर का खेती करता है, और उस रिजीन ऑफ टेरर के आधार पर वो अपने विरोधियों को डराता है, मारता है, और उसके आधार पर बड़े पैमाने पर जो है वो शासन करता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की हार, उनकी पार्टी की हार जरूर है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा होता रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए, अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात है कि विपक्ष का एक नेता जीता है, ओवी न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर के मेयर के तौर पर, और एक भारतवंशी जीता है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब के घोड़े में लगाम लगा। ट्रंप साहब को भी अब 5 बार सोचना होगा कि नीतियां ऐसी हम आगे ले जाएं जिससे कि उसमें डिक्टेटरशिप की बू ना आए। ट्रंप इज किंग करके आंदोलन पूरे अमेरिका में फैला है, उसका रिफ्लेक्शन अभी जो चुनाव हुआ न्यूयॉर्क सहित कुछ राज्यों में वो दिखा कि किस तरह से लोग सोचते हैं। वैसे भी दोस्तों, जो न्यूयॉर्क है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का एक गढ़ रहा है। वहां डेमोक्रेटिक पार्टी का जीतना आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि लाजमी था, क्योंकि इनके विपक्ष में जो थे वो तमाम स्कैंडल में फंसे हुए थे, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार। तो इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी का जीतना एक सुखद आश्चर्य तो है, लेकिन संभव नहीं था। लेकिन इसका अमेरिका की दूरगामी राजनीति पर, अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर, अमेरिका की विदेश नीति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, और यह प्रभाव भारत के पक्ष में होना है, क्योंकि अब भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होनी है टैरिफ के मामले में, वो भी जल्दी से डिस्पोज होगा। और वैश्विक पक्ष पर, वैश्विक नीतियों में अमेरिका जिस रास्ते पे चला है उस रास्ते में भी भारत को उसको तवज्जो देना पड़ेगा। ट्रंप को इस जनादेश से जो न्यूयॉर्क सहित अन्य राज्यों के संबंध में आए हैं उससे सीख लेनी पड़ेगी। एक अच्छा नेता वो होता है जो जनादेश से सीख लेता है। हारना जीतना लोकतंत्र का श्रृंगार है, वो होते रहता है, लेकिन बड़ा नेता वही होता है जो जीत में के बाद भी विनम्र रहे और हार के बाद भी धैर्य नहीं खोए, और अपने आप को मंथन करे, चिंतन करे, और उसमें समयोचित परिवर्तन करे। मुझे पूरा भरोसा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक परिपक्व नेता है, दूसरी बार राष्ट्रपति बने, अमेरिका के इतिहास में दूसरे राष्ट्रपति हैं जो एक नॉन कंजिक्यूटिव टर्म के बाद बने, मतलब एक बार राष्ट्रपति रहे, फिर एक बार हार गए, फिर एक बार बने। तो ट्रंप साहब का अनुभव बहुत ज्यादा रहा है। रातों रात परिवर्तन नहीं होते हैं ट्रंप साहब। डेमोक्रेसी के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। एक अच्छे डेमोक्रेट की होने की आप जो है अपने आप को साबित करिए एक डेमोक्रेट होने का। भारत आपका मित्र है, हितैषी है, भारतवंशी आपके साथ हैं। आपके अनाप शनाप बयान देने से जो है अमेरिका की भद पीट रही है। कल मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, एक मीम चल रहा था कि भगवान कृष्ण खड़े हैं, एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडव सेना है, ट्रंप साहब आ गए। तो भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, डोनाल्ड तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, भगवान हम यहाँ दोनों पक्ष के बीच में अलायंस कराने आए हैं। अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव परिवार से अलग कर दिए गए। तो जब अलग किए गए थे तो मीम चल रहा था कि ट्रंप ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के बीच समझौता कराएंगे। तब दोस्तों ये अजीब सी बात नहीं है? इस हद तक ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति की गरिमा को न ले जाएं आप। राष्ट्रपति की पद की गरिमा है, अमेरिका एक महान देश है, पूरे देश दुनिया के लोग इसकी इज्जत करते हैं। उस गरिमा को मजबूत रखिए, मजबूत करिए, गरिमा को बढ़ाइए और अमेरिका को भी मजबूत करिए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कोई गलत बात नहीं है। कोई भी देश का नेता चाहता है कि वो अपना देश को मजबूत करे। मोदी जी भी चाहते हैं कि इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा, मेक इन इंडिया होगा, उसमें बुराई क्या है? लेकिन सिनर्जी करके चलनी पड़ती है, दोस्तों की दोस्ती को मजबूत करनी पड़ती है, नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, दुश्मनों पर प्रहार किया जाता है। लेकिन सब पर आप बगैर अनगाइडेड मिसाइल की तरह चलेंगे तो फिर आपकी छवि का भी नुकसान होगा। और आप ये मत भूलिए कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं,
आपकी हर हरकत से अमेरिका की प्रतिष्ठा बनती या बिगड़ती है। इन तमाम चीज़ों पर ट्रंप साहब आपको ममदानी की जीत और राज्यों में जो जीत हुई है डेमोक्रेटिक पार्टी की, इससे आपको सीख लेने की जरूरत है और अपनी नीतियों में समयोचित परिवर्तन करने की जरूरत है। अमेरिका की आंतरिक नीति और विदेश नीति में भी समयोचित एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस दिशा में सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ इसमें और अपडेट आता है तो फिर हम आपसे मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।